मूर्ख व्यक्ति की किस्मत। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक औरत अपने मूर्ख बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम भोला था। उसका बेटा रोज सुबह काम की तलाश में घर से निकल जाता और शाम को ही घर आता था। एक दिन भोले को काम मिल जाता है और वह घर आकर अपनी माँ को बताता है, माँ मुझे काम मिल गया है, मैं कल से काम पर जाऊंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। तब उसकी माँ कहती है, बेटा जो भी तेरा मालिक तुझे देगा उसे अपने जेब में रख कर लाना। ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। और अगले दिन भोला सुबह सुबह उठकर काम पर चला जाता है। वह वहाँ पर काम करता है और काम करते करते उसे शाम हो जाती है। फिर वहाँ पर मालिक आता है और भोला से कहता है, भोला तुम अपने काम के बदले यह दूध ले लो। भोला अपने मालिक से कुछ नहीं कहता, वह वो दूध ले लेता है। मालिक वहाँ से चला जाता है। फिर भोला को अपनी माँ की बात याद आती है और वह अपने जेब में वह दूध डाल लेता है। फिर भोला अपने घर जाता है और अपनी माँ के पास जाकर कहता है, देखो माँ मुझे क्या मिला। लेकिन जब भोला अपने हाथ को जेब में डालता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब में कुछ नहीं है। तब उसकी माँ उसे परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम्हें तुम्हारे मालिक ने क्या दिया था। माँ मुझे मालिक ने काम के बदले दूध दिया था और वह दूध मैंने आपके कहे अनुसार अपनी जेब में रख लिया था, लेकिन अब वह मेरी जेब में नहीं है। यह सुनकर उसकी माँ अपने सर पर हाथ रख लेती है और कहती है, दूध को जेब में नहीं रखते, उसे किसी बर्तन में रख कर लाना चाहिए था ना। कल तुम्हें जो भी सामान मिले तुम उसे एक बर्तन में ही रख कर लाना। भोला एक बर्तन अपने घर से लेकर जाता है और वहाँ पहुँचकर वह दिन भर काम करता है। फिर शाम होने पर मालिक आता है और भोला को एक मुर्गी देता है। वह मुर्गी भोला अपने बर्तन में रखकर उसे ऊपर से अच्छी तरह से ढक देता है और वह बर्तन लेकर अपने घर आता है और अपनी माँ के पास जाकर उस बर्तन को खोलकर दिखाता है। उसे खोलते ही भोला को पता चल जाता है कि वह मुर्गा मर चुका है। यह देखकर उसकी माँ को भी बहुत बुरा लगता है और भोला अपनी माँ से कहता है, माँ यह मुर्गी मैंने तो जिंदा रखी थी, तो यह मर कैसे गई। भोला की माँ को मुर्गी के मर जाने पर बहुत दुख होता है और वह अपने बेटे को फिर से समझाती है, बेटा मुर्गी को हाथ में या उसे रस्सी से बांध कर लाना चाहिए था ना। देखो ये मुर्गी अब मर गई। फिर भोला तीसरे दिन रस्सी लेकर जाता है और वह काम करता है। शाम होने पर ही मालिक आता है और भोला को काम के बदले उसे कुछ सब्जियां दे देता है, जिसे भोला अपनी रस्सी में बांध लेता है और घर लेकर आता है। और वह जब घर पहुंचता है तो अपनी माँ को बाहर बुलाता है, माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। जब उसकी माँ बाहर आती है तो वह देखती है उसके पास एक रस्सी के अलावा कुछ नहीं होता। यह देखकर उसकी माँ कहती है, बेटा तुझे क्या मिला था। फिर भोला अपनी रस्सी की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि रस्सी में तो सब्जियां है ही नहीं। तब भोला अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे मालिक ने सब्जियां दी थी। बेटा उसे हाथ में लेकर आना चाहिए था ना, वह तो अब रास्ते में ही गिर गई होगी और गंदी भी हो चुकी होगी। रोज की तरह सुबह उठकर काम पर जाता है और रोज की तरह शाम होने पर मालिक आता है और मालिक भोला का काम देखकर बहुत खुश होता है। मालिक उसे काम के बदले एक गधा देता है और मालिक भोला से कहता है, भोला तुम बहुत अच्छे मजदूर हो, तुम्हें जो भी काम मिलता है तुम उस काम को बहुत अच्छी तरह से करते हो, इसलिए आज से तुम मेरे पास ही काम करना। तुम्हें कहीं भी काम ढूंढने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें यह एक गधा दे रहा हूँ।
मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। फिर मालिक वहाँ से चला जाता है और भोला गधे को देखते हुए कहता है, अरे गधा तो बहुत भारी होगा, लेकिन इसे अपने हाथ में कैसे उठाऊं? पर मैं क्या कर सकता हूँ? माँ ने कल मुझसे कहा था, मालिक कोई भी सामान दे उसे अपने हाथ में ही उठाकर लाना। फिर भोला उस गधे को अपने हाथ में उठाने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वह आदमी भोला से कहता है, भाई ये गधा तो ठीक ठाक है, तुम इसे अपने हाथ में क्यों उठा रहे हो? तब भोला अपनी माँ की बात बताता है। वह आदमी भोला की मूर्खता को समझ जाता है और वह अपने मन में कहता है, अरे क्यों ना मैं ये गधा इसके कंधे पर रखवा दूं, फिर ये दोनों गधे साथ में ही घर जाएंगे और लोगों का भी मनोरंजन हो जाएगा। फिर वह आदमी भोला से कहता है, अरे भाई कहीं तुम्हारे हाथ थक गए इतना भारी गधा उठाने से, तो यह गधा नीचे गिर जाएगा और इसे चोट भी लग जाएगी। क्यों ना तुम इस गधे को अपने कंधे पर रख लो। भोला बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी से कहता है, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, तुम यह गधा मेरे कंधे पर रखवा दो। फिर वह आदमी वह गधा भोला के कंधे पर रखवा देता है और वह वहाँ से चला जाता है। और वह आदमी थोड़ी दूर जाने के बाद भोला को देखकर हंसता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ भोला अपना गधा लेकर अपने घर जाने लगता है। रास्ते में एक महल पड़ता है। उस महल के राजा की बेटी एकदम उदास और दुखी रहती थी। राजा को राजकुमारी का यह दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए राजा ने बहुत सारे नाटक और शो करवाए जिससे राजकुमारी हंसे। पर राजा के बहुत कोशिश करने के बाद भी राजकुमारी बिल्कुल भी नहीं हंसी। इस बात से दुखी होकर राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को हंसाएगा वह इस राज्य का और महल का राजा बनेगा। यह बात सुनकर बहुत से लोग और राजकुमारी को हंसाने के लिए आए, लेकिन कोई भी व्यक्ति राजकुमारी को नहीं हंसा सका। और राजकुमारी इस बात से परेशान होकर खिड़की पर खड़ी थी। जिस समय भोला अपने गधे को कंधे पर ले जा रहा था, राजकुमारी जैसे ही भोला को देखती है तो राजकुमारी उसके भोलेपन और उसकी मूर्खता पर बहुत हंसती है। राजकुमारी को हंसता देखकर दासी राजा के पास जाती है और राजा को राजकुमारी के हंसने की बात बताती है। यह सुनकर राजा खुश होते हैं। राजा भोला को बुलाने के लिए एक सैनिक को भेजते हैं। वह सैनिक भोला के पास जाता है और भोला से कहता है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें राजा ने बुलाया है। तब भोला कहता है, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं पहले अपनी माँ के पास जाऊंगा फिर ही कहीं जाऊंगा, वो भी अपनी माँ से पूछकर। चलो हम तुम्हारी माँ को भी राजमहल में बुला लेंगे। फिर भोला राजमहल में जाता है और कुछ ही समय में राजमहल में भोला की माँ भी आ जाती है। और राजा भोला से कहता है, तुमने आज मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी है। आज तुमने मेरी बेटी को हंसाया है। इस बात पर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं अपने वादे के अनुसार तुमसे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ। और यह बात सुनकर भोला की माँ बहुत खुश हो जाती है और भोला और राजकुमारी की शादी हो जाती है। फिर भोला राजमहल में रहने लगता है।